हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन BMJNB क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में आज सबसे पहली बात तो ये बताना चाहूँगा कि आपकी जो आज की क्लास है वो 6:30 पर स्टार्ट हो रही है, क्योंकि आज हमने सोचा है कि आपके लिए मेंटल एबिलिटी का सेकंड पार्ट आज आपके लिए कराया जाए। मतलब पहले पार्ट में 2 पार्ट किए थे हमने उसमें, जिसमें हमने सिमिलर फिगर मतलब समान आकृतियों के बारे में बात करी थी। और आज हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है मेंटल एबिलिटी का ऑड मैन आउट, असंगत को अलग करना। तो यहाँ पर मैं आपके लिए ज़्यादा बड़ी आपकी क्लास तो नहीं होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा आपके लिए कि किस तरह से ये वाले जो फिगर्स हैं इसमें फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा आपका असंगत है, कौन सा आपका अलग है। ठीक है, तो वो हम आज से बात करेंगे। तो सभी बच्चे क्लास में एंड तक बने रहें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके और सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारी क्लास जब आपके सामने आए, जब ऑन हो, स्टार्ट हो, तो आपके पास में नोटिफिकेशन सही टाइम पर पहुंच जाना चाहिए। ठीक है बेटा। और इसी के बाद आपके लिए 7 बजे आपकी मैथ्स की क्लास बेटा स्टार्ट हो जाएगी। जल्दी से सभी बच्चे एक बार शेयर कर दें उन दोस्तों के लिए जो जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 की तैयारी करना चाहते हैं। उन्हें बताइएगा कि यहाँ पर मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट लगभग 2 कवर हो चुके हैं और शाम को 7 बजे डेली आपकी मैथ्स की क्लास चल रही है। ठीक है, तो आप जितने भी बच्चे यहाँ पर अभी प्रेजेंट हैं तो ध्यान रखिएगा, अभी 6:30 पर आपकी ये वाली क्लास है। आज नेक्स्ट डे का पता नहीं होगी या नहीं होगी, वो आपको मैं बता दूंगा। आपका टेलीग्राम पेज है उस पर बता दिया जाएगा या व्हाट्सएप ग्रुप में आपके लिए मैसेज करके बता दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए। तो सभी बच्चे एक बार शेयर कर दें और आज आपके लिए 7 बजे आ जाना है क्लास में। ठीक है, 7 बजे आपकी मैथ्स की क्लास है। तो ये अरिहंत बुक का आपका है पार्ट 1 ऑड मैन आउट। ठीक है, मैं इसे बताऊंगा कि किस तरह से आपके ये वाले फिगर्स के लिए हम देखकर फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा फिगर एक ऑड है, कौन सा फिगर इसमें आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है। तो जिस तरह से हमने मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट स्टार्ट किया था, आपने देखा होगा, उसका वीडियो देखा होगा, उसी तरह से हम करने वाले हैं। अब इस क्लास में आपके लिए मैं सिर्फ एक आइडिया देने वाला हूं, कुछ फिगर्स के लिए कराऊंगा कि किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, चलो तो सबसे पहला आपका सामने रहा, इसे देखिए किस तरह से बेटा ये बना हुआ है। इसमें हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैं जल्दी से ये बना देता हूं चित्र। तब तक सभी बच्चे भाई क्लास को लाइक कर दें, जिससे ने अभी तक लाइक नहीं किया है। भाई लाइक से हमें पता लगता है कि बच्चों आपके लिए समझ में आ रहा है। लाइक का मतलब पसंद करना, और पसंद कर रहे हो इसका मतलब आपके लिए अच्छा समझ में आ रहा है। तो भाई लाइक करने में कंजूसी मत किया करो, और सब्सक्राइब कर दोगे तो भाई हमें पता लग जाएगा कि हाँ हमारी फैमिली YouTube फैमिली का एक हिस्सा बन चुके हो। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर आपके लिए इस तरह से बोर्ड पर क्यों नहीं कराता हूँ, क्योंकि बेटा इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। आप भी जानते हो फिगर्स को बनाने में टाइम लगेगा, और हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि यहाँ पर आपके सामने पेज लगाए और स्क्रॉल करते गए, आगे किया पीछे किया, तो भाई इसमें लगता है टाइम। ठीक है, तो चलो भाई अब देख लो, मैं कुछ फिगर्स के लिए बताऊंगा, बाकी आप एक समझ जाओगे कि किस तरह से होते हैं। अब ये है, अब हमें बताना है बेटा इसमें कौन सा ऑप्शन सबसे ऑड होगा, सबसे अलग होगा, हमें ये फाइंड करना है। नाम है ऑड मैन आउट, असंगत को अलग करना। जिसकी संगति अलग है उसे अलग करना। जिसकी संगति एक जैसी है, जिसकी संगत एक जैसी है, उसके लिए वहीं पर रखना, और जिसकी असंगति जो अलग है उसके लिए अलग करना। या ऐसे समझ सकते हो, इन सभी में हम देखेंगे किस किस का फेस, किस किस की शक्ल एक जैसी है। जिसकी शक्ल एक जैसी होगी वो क्या होंगे, संगत हो जाएंगे, और जिसकी शक्ल 3 ऑप्शन से 3 लोगों से अलग होगी वो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। अब देखो कैसे समझोगे। आप कहोगे सर ये सभी अलग अलग लग रहे हैं मुझे, तो इनकी संगति क्या है ही नहीं, इनकी शक्ल मैच ही नहीं कर रही है। तो सुन लो, एग्जाम्पल समझ लो। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और एक व्यक्ति ऐसे खड़ा हो गया, या जैसे मान लो एक पेन ऐसे रखा हुआ है, इसी कंपनी का एक पेन ऐसे रखा हुआ है, एक पेन ऐसे रखा हुआ है, एक पेन लेटा हुआ है, ठीक है, और चौथा पेन कोई और कंपनी का मैंने यहाँ पर ला के रख दिया। तो मैं आपसे पूछूं कौन सा आपका अलग होगा, तो आप कहोगे जो चौथा वाला पेन है जो अलग कंपनी का है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो चाहे ऐसे पड़ा हुआ है, चाहे ऐसे पड़ा हुआ है, चाहे ऐसे पड़ा हुआ है,
कोई फर्क पड़ेगा? शकल तो उसकी एक जैसी है, कोई लेटा हुआ है, कोई बैठा हुआ है, कोई तिरछा है, फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब है तो पेन ही है, तो उसी कंपनी का। इसी तरह से इसमें बात करें तो ये कैसा है, देखो ये दिख रहा है आपके लिए, कैसा है? उल्टा वाई। उल्टा वाई है नहीं, मतलब अगर हम इसके लिए सीधा करेंगे तो कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। कैसा? इस तरह का हो जाएगा। सुनो, ध्यान समझो। इसके लिए मैंने ऐसे उठाया और यूं टर्न कर दिया। अब टर्न कर दिया, इसका मतलब ये वाला डंडा कहाँ गया? सीधा हो गया, ये वाला इधर आ गया, और ये प्लस इस तरह से हो जाएगा। मतलब उल्टा वाई है। अब इसमें बात करें तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा क्या है? सीधा वाई है। इसमें बात करें तो कैसा है? उल्टा वाई है। वाई उल्टा है। इसमें बात करें तो वाई क्या है? उल्टा है। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये भी बाई है, ये भी बाई है, ये भी बाई है, लेकिन कैसा है? उल्टा है। और ये वाला कैसा है? सीधा वाई है। सीधा वाई लिखा हुआ है। बात क्लियर होगी? तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा बेटा? बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई किस किस का डाउट था? क्लियर हो गया? समझ में आ गई चीजें? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं सर बिल्कुल एकदम से पानी की तरह क्लियर है हमारी चीजें। चलो बढ़े आगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट देखिए फिगर नंबर 2। जल्दी से बताओ भाई कौन सा आएगा? आपके सामने बोर्ड पर है, जल्दी से बताओ। फिगर नंबर 2। फिगर नंबर 2 है इस तरह से 1 2 3, ठीक है, और ये है इस तरह से 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अगर बात करें इसकी, इसमें बेटा ये वाला ऊपर वाला नहीं है, ठीक है। 1 4, इसमें 1 नहीं है, ये वाला एक्स्ट्रा बन गया सर्किल, ये वाला। आप लोग भाई ऊपर बना हुआ है, बोर्ड पर लगा हुआ है, उसे आप बताओ, ठीक है। अब ये देख लो 4 1 2 3 4 1 5 1 2 3 4 और 5। अब बताओ कौन सा अलग है इसमें? बहुत आसानी से भाई पहचान लोगे। आपको कुछ नहीं करना है इस फिगर में, आपको अंदर देखना है क्या बना हुआ है। ट्रायंगुलर शेप का एक ट्रायंगल बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है। इसमें कितने कोने हैं? 1 कोना, 2 कोना और 3 कोना। अब 3 कोने हो रहे हैं, इसका मतलब 3 आपके सर्किल बनाए गए हैं। देखो 1 सर्किल 2 सर्किल 3 सर्किल। इसमें 4 कोने हो रहे हैं, इसका मतलब इसमें कितने बनाए गए हैं? 3 बनाए गए हैं। इसमें 3 बराबर 3 है, इसमें 4 बराबर 3 है, इसमें 4 बराबर 4 है, इसमें 5 कोने हैं तो 5 बराबर 5 सर्किल है। कौन सा अलग है? कमेंट करके आप ही लोग बताएं, जल्दी से बताएं कौन सा अलग है बच्चों, जल्दी से बताओ भाई कौन सा अलग हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ रहा है हमारे। क्या समझ में आ रहा है? सर हमें समझ में आ रहा है बिल्कुल, जितने कोने हैं उतने ही गोले हैं, जितने कोने हैं उतने ही गोले हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करें तो इसमें 4 ऑप्शन हो रहे हैं, लेकिन इसमें वो सर 3 गोले हैं। बिल्कुल सही, शाबाश, बहुत अच्छे, वेल डन, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इसकी संगति इन सभी से अलग अलग है। इसमें 5 5 4 4 3 3 4 3 अलग है, दिख रहा है साफ साफ 4 3, मतलब सभी में नंबर बराबर हैं, इसमें अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलो अब भाई नेक्स्ट देख लो, फिगर नंबर 3। जल्दी से बताओ फिगर नंबर 3 में कौन सा होगा? फाइंड आउट करो कौन सा भाई होगा। चलो देख लो थर्ड वाला R U N R N K U R N U, भाई ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब हमें इसमें से अलग बताना है कौन सा होगा। बहुत आसान है, कैसे बताओगे? सबसे पहला काम होगा, हमने बताया था शक्ल देख लो, उसका फेस किस किस का एक जैसा है,
उसकी शक्ल मैच कर रही है या नहीं कर रही है। या आप ऐसे बोल सकते हो 3 लोग खड़े हुए हैं, एक का नाम राम, एक का नाम श्याम और एक का नाम मान लो राम श्याम, एक का नाम मयंक मान लो। तो राम बीच में खड़ा हुआ है अभी, फिर इधर राम खड़ा हुआ है, सॉरी मयंक बीच में खड़ा हुआ है, राम इधर खड़ा हुआ है, श्याम इधर खड़ा हुआ है। फिर मयंक ने क्या किया, मयंक इधर आ गया, ठीक है, श्याम बीच में आ गया, उधर आ गया। मतलब ग्रुप का जो ग्रुप है, एक ग्रुप में 3 लोग हैं लेकिन वो आपस में चेंज हो रहे हैं, कभी इधर हो रहा है कभी उधर हो रहा है, लेकिन 3 जो मेंबर हैं, मेंबर तो वही हैं, 3 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं, लड़के तो वही हैं उस ग्रुप में, बस अपनी जो प्लेस है वो चेंज कर दे रहे हैं, राम श्याम मयंक, राम श्याम मयंक। इसी तरह से RUN, ठीक है, RUN, इसमें ग्रुप में RUN है, इस ग्रुप में U भी है, N भी है और R भी है। प्लेस चेंज कर दी, व्यक्ति तो 3 ही हैं ग्रुप में, इस ग्रुप में भी वही व्यक्ति, इस ग्रुप में भी वही व्यक्ति, बस अपनी जगह है वो चेंज कर दी। अब NKU, N है इसमें क्या, बिल्कुल है, बिल्कुल है सर। K है, बिल्कुल नहीं है। U है, बिल्कुल है सर, लेकिन इसमें K है वो अलग है, नया व्यक्ति आ गया। इसमें और देख लेते हैं, R है, बिल्कुल है सर, N है, बिल्कुल है सर, U है, बिल्कुल है सर। इसका मतलब इस ग्रुप में, इस ग्रुप में, इस ग्रुप में हमारे जो अल्फ़ाबेट हैं वो क्या हैं, एक जैसे हैं, बस उनकी प्लेस को चेंज कर दिया गया है। इन सभी ग्रुप में क्या है, अल्फ़ाबेट एक जैसे हैं, ठीक है, व्यक्ति एक जैसे हैं। इसमें K, U और N, ये तीसरा व्यक्ति आ गया, इसका मतलब ये वाला अलग है। C ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आई बात क्लियर हुई, समझ में आ गई सभी के? जल्दी से बताओ भाई। ठीक है, आगे बढ़े फिर हम। चलो भाई, 2-3 बच्चों को छोड़ दिया जाए तो भाई कोई भी कमेंट नहीं करता है कमेंट सेक्शन में, ऑप्शन कोई बताता ही नहीं है। एक रवि पांडे करके हैं, एक सैयद अंसारी करके हैं और 2-3 बच्चे और हैं। इसके अलावा और कोई बच्चा नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर नहीं बताता है। या तो ऐसा हो सकता है कि उनके लिए पता ना हो कि कमेंट सेक्शन में कहाँ पर हमें आंसर देना है, या ऐसा हो सकता है कि उनके लिए आता ना हो, समझ में ना आ रहा हो। भाई कमेंट किया करो, गलत किया करो, लेकिन कमेंट करना है। अब ऐसे भी नहीं सर क्वेश्चन आया A लिख दिया, B लिख दिया, तुक्का नहीं मारना है भाई। थोड़ी कोशिश करो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा तो कम से कम कुछ तो दिमाग लगाओगे, कुछ तो चीज़ें आपके समझ में आएंगी, एक आइडिया तो मिलेगा। गलत करोगे तो एक आइडिया मिल जाएगा कि मैंने इस तरह से चीज़ें करी थी तो मेरा ये गलत हो गया था। दोबारा से अगर वो चीज़ मैं करूँगी तो मेरा ये फिर से करूँगी या करूँगा, मैं ऐसे करूँगी तो या करूँगा तो मेरा ये गलत हो जाएगा। मुझे इस तरह की चीज़ें अब नहीं करनी है। गलत से भी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो आप जवाब भाई जरूर दो, कोशिश करके थोड़ा सा कोशिश कर लो, जवाब दो, कोई दिक्कत नहीं है। गलत होगा अगली बार सही भी होगा। चलो आगे आ जाओ 4th पर। आपके सामने फिगर दे रखा है इस तरह से। आपसे भाई मैं कई बार कह रहा हूँ कि आप भाई वीडियो को शेयर कर दिया करो इस क्लास को। अब शेयर करने से क्या मिलेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे तो भाई आपको मज़ा आएगा, तो मुझे भी भाई पढ़ाने में मज़ा आएगा। बात समझ में आ रही है? जितने स्टूडेंट होंगे तो हमें लगेगा कि चलो हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे फ़ायदा निकल रहा है, कि किसी को सीखने को तो मिल रहा है कम से कम। ठीक है, अब यहाँ पर क्लास हम ले रहे हैं, कोई पढ़ने वाला ही नहीं है तो एक मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो आप भाई शेयर किया करो, जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे आपको भी मज़ा आएगा, कंपटीशन बढ़ेगा, कौन पहले आंसर दे रहा है। ठीक है, ये भी आइडिया लगेगा आपके लिए। तो शेयर करोगे तो आपको भी मज़ा आने वाला है, हमें भी भाई मज़ा आने वाला है। सही बनाया ना फिगर? ठीक है, अब इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा वाला आपका ऑप्शन होगा। अब देख लो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे ये वाला क्या है, ओवरलैप कर रहा है। ये वाला सर्किल किसके, इसके कर रहा है। देखो मतलब एक के ऊपर चढ़े हुए हैं और ये वाला बेचारा साइड से लटका हुआ है। ये वाले क्या हैं, साइड से, ये वाले ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं। ये वाला साइड से लगा हुआ है, ये वाला भी ओवरलैप कर रहे हैं, देखो ये दोनों कर रहे हैं, और ये वाला साइड से लगा हुआ है। लेकिन इस वाले फिगर में बात करें तो 3 अगर सर्किल हैं, तीनों आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। बात क्लियर हो गई? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलें बढ़ें आगे नेक्स्ट की तरफ। चलो
उम्मीद है आप सभी को भी बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी इस फिगर्स, इस तरह के फिगर। सिमिलर फिगर बहुत आसान थे और उनके लिए भाई सभी ने समझ लिया होगा। अभी पेपर कटिंग है आपका, मिरर इमेज वाले हैं, ये थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन जब यहाँ पर भाई पढ़ रहे हो तो उनके लिए भी आसान बना दिया जाएगा, ये बात की हम गारंटी देते हैं आप लोगों के लिए। बस पढ़ते रहो आप। तो यहाँ पर देखो ये इस तरह से बना हुआ है बना हुआ। और ये क्या है आपका रेक्टेंगल, इसमें आपके 2 बॉक्स जो हैं वो फिल किए गए हैं, एक ये और एक ये और एक इस तरह। और ये खाने वाली गोली होती है बेटा, उसी के शेप की है ये, खा मत लेना कहीं। ये देखो कहीं पेज निकालो और वो खाने लगो, ठीक है। और ये बेटा एक खड़ी हुई गोली है, इस तरह से शेप है इसका। अब देखो कौन सा अलग है, बहुत आसान है। इसमें 4 अगर पार्ट हैं, इस सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो इसका एक पार्ट ऐसा है जिसके लिए कलर्ड किया गया है, फिल किया गया है। इसमें 4 पार्ट हैं तो एक पार्ट को कलर्ड किया गया है, 4 पार्ट हैं तो एक पार्ट को कलर किया गया है। और इसमें बी वाला जो ऑप्शन है, इसमें 2 पार्ट के लिए कवर किया गया है, इट्स मीन्स कलर किया गया है। इट्स मीन्स बी वाला जो ऑप्शन है बेटा आपका बिल्कुल सही है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। चले बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई आगे आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर देखो 6। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से बताओ भाई कौन सा ऑप्शन इसमें है। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह का कुछ बना हुआ है, ये बना हुआ है। जिन बच्चों के समझ में आ गया हो वो कमेंट करके बताए भाई कौन सा इसमें फिगर होगा। अब देख लो इसमें कितना आसान है। अब देखो ये वाला ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, लगे हुए हैं, एक दूसरे ऊपर रखे हुए हैं। ऐसे ये वाला भी एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, ऐसे ये सर्कल क्या है एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। अगर बात करें इसकी तो इसके बिल्कुल जस्ट साइड में रखा हुआ है, ये पार्ट है तो इसके साइड में रखा हुआ है। इसका मतलब ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। मतलब सबसे अलग है, असंगत, इसकी संगति है बेटा सबसे अलग है, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं 7th पर। 7 देख लो। 7 आपका जो फिगर है पहला ए ऑप्शन का इस तरह से, और दूसरा है इस तरह से। ठीक है, अब बताओ देखो कैसे निकालोगे। अगर बात करें एरो कैसा है, ये तीर कैसा है, बॉक्स की तरफ अंदर को है, ये भी अंदर को है, ये भी अंदर को है, ये क्या है बाहर को है। सबसे पहले एक एक पार्ट को आप देख लिया करो। एरो देख लो सभी में एक जैसा है या नहीं है, इसका मतलब इसमें नहीं है एरो, बिल्कुल नहीं है। ये एरो है, उसके जस्ट सामने क्या है, ये कलर्ड किया हुआ है, उसके जस्ट सामने कलर्ड किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बात करें, इसका एरो बाहर की तरफ है, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलो तो भाई आपके लिए यहाँ से एक आइडिया लग गया होगा कि जो आपका ऑड मैन आउट वाला है जो चैप्टर, इसमें किस तरह से आपकी चीज़ें वर्क करती हैं, मतलब किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे किसी भी फिगर के लिए। 4 फिगर दे रखे होंगे, 3 की शक्ल एक जैसी होगी और चौथा होगा उसकी शक्ल फेस जो है अलग होगा, कुछ ना कुछ करामाती होगा वो। इन तीनों से 3 फिगर दे रखे होंगे, उसमें 3 में से कुछ ना कुछ उसकी आदत क्या होगी, अलग होगी, कुछ ना कुछ अलग होगा। तो उसे ही क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से आप एक आइडिया लगा सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपका जो फिगर होता है पार्ट नंबर 1 ऑड मैन आउट वाला,
ये इस तरह से आपके जितने भी इस तरह के फिगर होंगे फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिफरेंट आपका फिगर, वो आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो हमने 6 फिगर को आज 7 फिगर को कर लिया और नेक्स्ट जो है हम उसी तरह से करने वाले हैं जिस तरह से हमने सिमिलर फिगर के लिए कवर किया था। ठीक है, तो मेरा मकसद यही था बोर्ड पर बताने का कि आपके लिए यहाँ से चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाती हैं अगर उससे करें, उसकी बात करें तो। ठीक है, कंपेयर करें उससे जो हमने सिमिलर फिगर किए थे उससे। ठीक है, तो आई होप आपके लिए ये चीज़ें समझ में आई हो, तो भाई लाइक कर दो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। और हाँ, एक बड़ी बात कि 7 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी हर कंडीशन में, तो कोई भी आपके पास में अभी टाइम बचा हुआ है, लगभग 10 मिनट का टाइम है। ठीक है, 10 मिनट का आपके पास में टाइम है, तो आपको क्या करना है, 2-4 मिनट टहल लो, कुछ खा लो पी लो, उसके बाद में आपकी क्लास होने वाली है 7 बजे से। तो सभी बच्चों को ज्वाइन करना है क्लास के लिए और आपके पास में 5 मिनट का टाइम है, तो अपने दोस्तों को कॉल करके या व्हाट्सएप के थ्रू आप कुछ भी शेयर करके बता दीजिए कि 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तब तक हम भी रेस्ट ले लेते हैं 5-10 मिनट का। चलिए मिलते हैं नई क्लास के साथ में 7 बजे, ठीक 7 बजे के टाइम पे। चलिए बच्चों।